चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे क्या जी, अवकल समीकरण, ठीक। 9.4 जी, सवाल नंबर कहां तक हो गए थे? 10 तक हो गए थे। ग्राम देखो, अब आगे कितने सवाल थोड़ा लंबे लंबे हैं, ठीक ना। चलो इधर देखो, ग्राम सवाल क्या है, दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां दिया गया है डीवाई बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई बराबर 1, एक्स बराबर 0। हमको निकालना क्या है, प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, विशिष्ट हल निकालना है। जब भी हमको विशिष्ट हल निकालना होता है, देखो यार, पहले हम लोग निकालेंगे डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हमको निकलेगा वाई का मान। किस मान निकलेगा? वाई का मान। वाई का मान जब निकाल लोगे तो वहां पर वाई का मान भी दिएगा, एक्स का मान भी दिएगा, रख दोगे, फिर वहां से निकलेगा तो तुमको कांस्टेंट फंड का मान मिलेगा, सी का मान मिलेगा। फिर सी का मान मिलेगा, जो समीकरण मिलेगा सी का मान रख दिए उसमें, जो समीकरण मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट हल। चलो, यानी ये पूरा पैटर्न एक्स वाला है ना, एक काम करते हैं, चलो सीधा ले जाओ, तो डी वाई यही रहेगा, डी वाई यही रहने दो, बराबर क्या होगा बताओ, एक में मैं लिखता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो गया 1 डी वाई बराबर क्या हो जाए बताओ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डी हमेशा कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और यहां पर क्या हो जाएगा डी एक्स। चलो, किसी कोई समस्या नहीं। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, डी वाई बराबर, हमने क्या बोला, इस पैटर्न को यहां ले जाओ, कहां ले जाओ, उसकी तरफ ले जाओ। चलो ले जाओ, क्या हो जाएगा बोलो, अगर इसको हम उधर उधर ले जाते हैं तो जाएगा डी वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां पर क्या हो गया डी एक्स। इससे कोई डाउट नहीं। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ लो, पहले इसको गुणनखंड कर लो यहीं पर, ठीक, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कॉमन मान है इसमें, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन है एक्स प्लस 1, क्या बच गया, एक्स प्लस 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, रखो यहां पर, तो क्या गया डी वाई बराबर, लंबे लंबे सवाल आगे क्या ध्यान रखना, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बटे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां क्या गया, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने, क्या है बताओ, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे क्या हो गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक का समाकलन किसके सापेक्ष, क्या जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन, इधर बैठो पूरा खाली है, पीछे बैठो पूरा खाली दिख रहा है, तुम लोग समझदार नहीं हो यार, क्या बताएं, पूरा खाली बेंच है, कितना हो गया एक्स प्लस 1, डेली कहना पड़े बच्चों की तरह, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन क्या करेंगे,
और ये कैसे हल होगा? आंशिक भिन्न से हल होगा। ध्यान रखना, लंबा सवाल है, इसको हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? मानेंगे। कहां से हल करें? वहीं से। चलो यहीं से करता हूं। माना हल नहीं होगा ये। चलो यहां हम मान लेते हैं, माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा? x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। चलो कितना हो गया? तो कैसे तोड़ोगे इसको? a अपान एक्स प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो लंबा सवाल है, ठीक है। चलो हल करना जानते ही हो, चलो हल करो। थोड़ी इधर लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 1। कितना एलसीएम होगा यहाँ पर? एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी बचेगा बी एक्स प्लस सी बचा एक्स प्लस 1। ठीक, ये पूरा कट गया। हाँ चलो, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या गया? यस बराबर, चलो मल्टीप्लाई कर लो। क्या जाएगा? ax ऐड करेंगे। चलो इधर देखो, bx प्लस एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणांकों की करो। गुणांकों की तुलना करने पर दूसरी बार लिखना पड़ेगा, जगह भी नहीं बचेगा। करने हो गया। चलो पहले हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक। बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना है जी? एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ ये बचेगा। और जब बी एक्स का एक्स में गुणा करो, क्या एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? प्लस बी आएगा, प्लस लगा हुआ है प्लस बी, और कहीं नहीं आएगा, बराबर 2 आ गया। अब एक्स गुणांक कर लो, यहाँ तो मिलेगा एक्स गुणांक। बी एक्स का जब एक में करोगे तो मिलेगा एक्स, और सी का एक्स में करोगे सी। यहाँ पर क्या एक्स गुणांक? अब अच्छा रफा, ए का एक में करोगे एक, और सी के किस में करोगे? एक में, बराबर जी। ठीक है। चलो तो ए बराबर क्या आ गया? ए बराबर आ गया माइनस सी। ठीक, या सी बराबर माइनस सी भी लिख सकते हैं। सी बराबर माइनस कर दो यहाँ पर, बी माइनस ए बराबर क्या आ गया? ए। यह माइनस ए प्लस बी बराबर क्या आ गया? यहां अलग रखो इसको, माइनस ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? जोड़ दो, ये सफा चट हो गया। 2b बराबर आ गया 3, तो बी बराबर कितना आ गया? रखो यहां पर, माइनस ए प्लस 3 बटे बराबर ए जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस ना, 3 बटे 2 माइनस 1 हो गया। ध्यान इतना की चीज, ए गया उधर तो प्लस हो गया, और एक आया इधर, एक मान कितना आ गया? 1 बटे 2। जब 1 बटे 2 इसका मान आ गया तो सिग्मा क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। सम्मान का रखो समीकरण 1 में रख दो, और समीकरण 1 की क्या यही तो है, यही है ना जी, रखो वहां पर समीकरण 1 से। बताओ समीकरण 1 क्या है? लगाओगे इंटीग्रेशन ना, y वो चल रहा था, y बराबर समाकलन भी लगाओगे तो कितना है? 1 बटे बटे इंटू डीएफ लगा दोगे ना, तो समझदार हो, प्लस बी का मान समाकलन
3/2 x प्लस माइनस कितना जी, -1 पूरे बटे x² + 1d x। अब जगहों का बच नहीं रहा है आगे, इसलिए आपको पहले इसको हल करना पड़ेगा, फिर आगे हम बताएं। उतारो फटाक से पहले इसको। कहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो। आगे क्या है, हमने क्या किया, 1/2 बाहर निकाल लिया, 1/5 इतना बचा, वहां से भी 1/2 बाहर निकल, इतना बच गया। सही है जी। अब इसको हल करो थोड़ा सा। चलो आगे देखो यार, ठीक, सुनो ध्यान से इधर। अब यहां पर आ गया y बराबर 1/2 1/x + 1 dx। इसको और तोड़ो, प्लस 3/2 बाहर निकलेंगे जी, 3/2 इंटीग्रेशन x/x² - 1 dx क्या +1 ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 में बुरा होगा, 1 इंटीग्रेशन वही dx अपान क्या हो जाएगा, x² + 1। सही है। अब यहां देखो ध्यान से, चलो 1/2 आ गया, बताओ इसका समाकलन क्या होता है, log x + 1 प्लस 3/2 गुणे, इसको t मानोगे, x² + 1 आएगा, तुम लोग जान रहे हो 2x हो जाएगा जी, और 2x कहां जाएगा, नीचे जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log क्या, x² + 1। सही है। चलो माइनस क्या हो गया, 1/2, यहां क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स, भैया इसका tan इनवर्स x आएगा ना, x हो गया, प्लस क्या हो गया, c। ये हो गया y बराबर, क्या गया, y बराबर। अब सवाल यहां से थोड़ा समझना है, ठीक, ये y बराबर निकला, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, y का मान 1 दिया गया, x का मान 0 दिया गया है, हम लोग यहाँ रख करके किसका मान निकालेंगे, और c का मान रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, वही विशिष्ट हल होगा। तो रखो, थोड़ा सा करो इसको और हल करते हैं, थोड़ा सा और हल करो इसको, और हल करो, 1/2 जो यहाँ पर 3 में 4 आएगा ना जी, तो कोशिश करो यहाँ भी 4 ही आए नीचे, क्या है जिससे इसमें कुछ कॉमन हो जाए, देखो सही है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 से भाग, गुणा किया 2 से भाग दिया, क्या गया यहाँ पर, log x + 1 प्लस 3/4 log x² + 1 माइनस 1/tan इनवर्स x प्लस। अब बताओ ये 2 कहां चला जाएगा, यहां ले जाओ, नहीं समझे हमारी बात, इस 2 को यहां ले जाओ, 3 को यहां नीचे ले जाओ, नहीं समझे हमारी बात, और 1/4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर निकले समास से, हो जाएगा log x + 1 पूरे का प्लस, क्या दिक्कत है, एक log 3 हो जाएगा ना जी, माइनस 1/tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया c। क्यों बताओ, log a + log b और क्या होता है, log a × b, 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 का होल, log a + log b क्या होता है, log a × b माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c आ गया, ये y का मान, किसका मान निकला, y का मान। ठीक, हम लोग क्या रखेंगे, जहां जहां x वहां क्या रखोगे 0, जहां जहां y क्या रखोगे
रखो समीकरण में y बराबर 1 तथा x बराबर 0 रखने रखो तो y का मान कितना है? 1 है। 1/4 log 0 + 1 का स्क्वायर। 0 वही आएगा ना, 0 + 1 का क्यूब माइनस 1/tan−1 0 + c। सही है, आ गया 1। इसको समीकरण क्या मान, 2 मान लेना, ध्यान रखना ये वाला। चलो तो 1 बराबर बताओ क्या आ गया, 1/4। यहाँ क्या आएगा, log 1 आएगा ना जी, फिर गुणा करो तो log 1 क्या आएगा, log 1 आ गया माइनस 1/2 tan−1 0 है ना जी, tan में का मान 0 होता है, tan 0 में प्लस क्या हो गया c, तो 0 हो गया पूरा। तो 1 बराबर 1/4 log 1 का मान 0 होता है माइनस 1/2, यहाँ भी 0 आ गया, प्लस क्या हो गया, यानी पूरा 0 हो गया, यानी c का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये मान c कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे तो उत्तर तुम्हारा मिल जाएगा। तो c का मान कहाँ रखने पर, c का मान समीकरण किसमें जी, 2 में रखने और क्या समीकरण बताओ, y बराबर 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर, x³ + 1 का होल क्यूब माइनस 1/tan−1 x + c का मान कितना है, यही आंसर होगा। चलो ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट, थोड़ा बड़ा से, थोड़ा बड़ा से, ठीक। चलो आगे देखो इधर, समझो अगला सवाल क्या है। हमारा मेन मकसद क्या बताओ, डी के साथ अगर y लगा तो वाला और डी के साथ x लगा वाला हमेशा कहाँ चाहिए, ऊपर। तो डी वाई बराबर क्या होगा, डी से चले जाओ, पहले में लिख लो, पहले x² प्लस क्या हो गया -1 dx हो गया जी, इसमें x आती है, कहां जाएगा, इधर जाएगा। तो डी वाई बराबर क्या होता हो, x अपान x। सही है, चलो क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 * dy बराबर इंटीग्रेशन dx अपान x² -1। एक का समाकलन y से बच क्या हो जाएगा, इसको तोड़ोगे ना, इतना समझदार हो गए ही, x a² - b² यही है ना जी, एक का स्क्वायर फंक्शन हो, x -1 तोड़ो इसको, माना। बड़े बड़े सवाल हैं, क्या करूं मैं, क्या करें, 1 क्या x -1 x प्लस, छोड़ना तो है नहीं को सवाल, लगाना सब है, a अपान x प्लस b अपान प्लस c अपान समीकरण। अच्छा मैं अगर छोड़ कितने लोग लगा लोगे इसको, नहीं जाने हो, x -1 x प्लस 1। चलो कितना एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² -1 हो गया
बी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स एक्स माइनस हो गया। चलो एक बराबर ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस 1। ये तो समझ में आ रहा नहीं, बस मैं छाप ही रहा हूं। चलो गुणांकों की तुलना करने पर कुछ करना ही नहीं इसमें, तुलना करने बताओ। और हम लोग कौन गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ए के साथ जब एक्स स्क्वायर गुणा हो तो ए स्क्वायर आएगा ना, और जब बी एक्स किसमें गुणा होगा एक्स में, अभी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स में तभी एक्स स्क्वायर आएगा, आ जाएगा ए इधर एक मिनट ए प्लस बी प्लस इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कितना हो गया 0 हो गया। अब एक्स का गुणांक लो, इसमें तो एक्स आएगा नहीं, बी एक्स का जब गुणा होगा तो एक्स आएगा, तो बी बचेगा, और सी एक्स किसमें होगा इस एक में, बी माइनस सी हो गया, बी माइनस सी बराबर 0। अचर पद माइनस ए यहां तो मिलने वाला नहीं है, यहां पे नहीं मिलने वाला है, माइनस ए बराबर 1 आ गया, ए बराबर क्या आ गया माइनस, यहां रखो -1 प्लस बी प्लस सी और क्या हो गया बी प्लस सी और क्या हो गया 1। ये तो अब बी और क्या लिख सकता हूं मैं सी, यहां से बी ओवर सी रखो, बी क्या हुआ 2b और कितना गया जगह फिर नहीं बचेगा। चलो सी और क्या आ जाएगा जी, सम्मान रख दो, रखो यहां पर, बताओ समीकरण 1 से फिर जगह नहीं बचा, मैं सोचा हो जाएगा कि नहीं हुआ। चलो रखो y बराबर इंटीग्रेशन ए का मान कितना है -a -1/x dx प्लस बोलो समाकलन 1/, हाँ बटे कितना x माइनस बोलते रहो डी एक्स प्लस सी का मान 1/2 एक्स प्लस 1 dx। एक काम करते हैं, इस माइनस वाले पैटर्न को सबसे लास्ट में देते हैं, ठीक है ना, सही रहेगा समाज में। चलो y बराबर बच्चा 1/2 पहले प्लस वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फुटी चाहिए इसको 1/2 dx पहले लिखो आराम से, प्लस 1/, कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, माइनस dx। तो समझ लो तो इसको बहुत सिंपल हो जाएगा जी, क्या होगा समझ बताओ 1/2 log x प्लस 1/1 log x माइनस 1 माइनस log x प्लस सी, उसका मन है 1/2 का मान निकाल लो, log डायरेक्ट लिख दू एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, अगर समझदार हो तो, माइनस log x प्लस क्या हो गया सी। डाउट थोड़ा इसको और हल करते हैं, इसको यहां हम थोड़ा करते क्या जानते हो, यहीं पर 1/2 यहां पर है ना, 1/2 गुणे 2 और क्या हो गया log x प्लस क्या हो जाएगा सी, का मान क्या लोगे बताओ 1/2 का मान क्या हो जाएगा
लाग, तो क्या हो जाएगी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी वाई। किसी को डाउट? एक बटे दो है, यहां मैंने दो से गुणा किया, दो से भाग दिया, एक बटे दो चला गया बाहर, लेकिन यहाँ पर दो बच्चे का, दो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और लाग ए माइनस लाग बी क्या होता है, लाग ए अपान बी होता है। दूसरी स्टेप में खा गया, बोल लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक, इसमें क्या मान लो, दो मान लो, फिर समझाएं क्या, दो से गुणा किया, दो से भाग दिया, एक बटे दो बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ दो चला जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। लाग ए माइनस लाग बी क्या होता है, लाग ए अपान एक्स और वाई का मान दिया गया है, बस रखना है, बस मान निकालना है। लिखो फिर, जगह होगा है तो नहीं, लगाते हैं आगे तारो बड़ा से। चलो आगे देखो यार, ये वाई था ना, बोलो रखो, वाई बराबर क्या दी बोलो, एक बटे दो लाग एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे प्लस सी, क्या क्या मान दिए बोलो, y बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 2, यही मान रखना है। चलो जीरो बराबर एक बटे दो लाग कितना है जी, दो का स्क्वायर माइनस एक बटे क्या हो गया, दो का प्लस सी है। एक बटे लाख, दो दूनी, सबको वहां चाहिए, एक बटे लाख, चार माइनस एक, चार सी नंबर कितना आ गया, ला क्या रख दो, एक बटे लाख एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक माइनस एक बटे, ये आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला लगा लोगे ना, अगला होमवर्क है, ठीक नहीं बताइए, नहीं थोड़ा फटाक से लगाओ, फटाक से। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या है बोलो, फिर हम बोलो, कस कस y बराबर 2 से बनाया है किताब में, x बराबर, चलो कितने लोग लगाए उसको, लगाया कहा, चलो बना लो, उसको बना लो ना। चलो इधर क्या करोगे, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा ना जी, ए बताओ क्या हो गया, dy बराबर dx ना जी, कोई दिक्कत, क्या करोगे दोनों पक्षों का,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या जो बताओ 1 इंटू बराबर क्या हो जाएगा, एक का समाकलन y के सापेक्ष cos इनवर्स कहां चला जाएगा बाहर, 1 इंटू dx आएगा। cos इनवर्स a इंटू एक्स आ गया जी, प्लस का लगा दोगे, अब तो हल ही कर लोगे। हाँ नहीं कर पाओगे, समीकरण क्या हो गया, एक मन रखो, y का मान कितना था 2, cos इनवर्स x का मान 1 है, 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 बराबर 0, c बराबर कितना आ गया, बोला तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या निकला बताओ, y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, आंसर आएगा। जी कर लो, से